नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज आप लोग देखने वाले हैं जो खान सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया था 55 सेट, उन्हीं सेटों में से जो है सेट नंबर 3 को देखेंगे जो PYQ 18/8/2024 को जो प्रश्न पूछे गए थे। बुक की बात करेंगे तो बुक जो है आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें 55 सेट है और यह बुक जो है RBD खान सर के द्वारा जारी किया गया था। बात करेंगे प्रश्नों को, तो प्रश्न जो आप लोगों के लिए बिहार पुलिस 18/8/2024 को जो प्रश्न पूछे गए थे बिहार पुलिस में, इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। और आप लोगों के लिए जो यह प्रश्न है उनका PDF हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। वहां पर जाकर अपना टेस्ट लगाकर अपना स्कोर का पता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर हमारे इस वीडियो में हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 583 ईसा पूर्व में हुआ था। और भगवान बुद्ध को जो है भगवान बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो वह राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा सभ्यता जो वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है अपने समुद्रगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं, एक गुप्त वंश के संस्थापक थे और समुद्रगुप्त को इनके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का जो कि गणित से रिलेटेड है, जिसमें 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यह जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से करना होगा। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका सूत्र में आपको बैठा देना होगा। जैसे कि ए प्लस बी यानी कि 796 प्लस 204 मल्टीप्लाई, इसके बाद हो जाएगा आपका 796 माइनस 204। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इन दोनों में से एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठियरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ठियरी बांध जो है वह किस नदी पर स्थित हो जाएंगे। तो ठियरी बांध जो है वह आपको भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है और वह ठियरी बांध जो है किस स्टेट में पड़ता है, उनका ऑप्शन उसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रोहन बोपन्ना वह किस खेल से संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना जो है वह एक टेनिस खिलाड़ी थे जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था सन 1928 ईस्वी को हुआ था। कब। सन 1928 ईस्वी को बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जो वित्तीय राजधानी क्या है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी वह मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है इसीलिए जो है भारत को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी। तो मृत्यु कोशिका की जो खोज की गई थी वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था सन 1665 ईस्वी। कब। 1665 ईस्वी को रॉबर्ट हुक ने मृत्यु कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम के लेखक जो वह तुम्हारे बंकिम चंद्र चटर्जी है, वंदे मातरम के लेखक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है। तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक है वह तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वह तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वह तुम्हारा कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर। कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे। तो 6 हो जाएंगे। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4A में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था सन
खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा आंदोलन सन 1918 ईस्वी को खेरा आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। किसके? 263 के अंतर्गत आता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुम्हारा एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है वह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है वह तुम्हारा ROM को कहा जाता है। रोम जिसे हम लोग कहते हैं वह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का यौगिक है, नहीं वायु को बोलेंगे तो वो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। यौगिक में बात करेंगे तो यौगिक वायु में देखिए नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और आर्गन यानी कि कुछ अन्य गैस होते हैं, इसलिए उसे मिश्रण की श्रेणी में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 यह कहता है कि संघ की राजभाषा से संबंधित है और जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है और उनकी राजभाषा जो है वह देवनागरी लिपि जो है वह देवनागरी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो 545 सीट हुआ करती थी, लेकिन जो है एक संविधान संशोधन हुआ, जिसके कारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 सदस्यों को मनोनीत किए जाते थे उसे जो है उसे क्या कर दिया गया, 106वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया 2019 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SEZ एक प्रकार का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस होता है वो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो वो 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण का जो है संरक्षण और उनके जो महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो कौन सा तरंग होता है जिसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है? तो सोनार। सोनार एक अल्ट्रासोनिक होता है, जिसे सुनने के लिए जो है वायु 20,000 Hz से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में दिया गया। किस में? अनुच्छेद 112 में जो बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का उल्लेख दिया गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या वह 25 है। कितनी है? 25 है। तो राइट आंसर उनका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया? तो साहू को जो मुक्त कर दिया था वो तुम्हारा मुअज्जम था। कौन था? मुअज्जम। उसे जो है बहादुर कहा गया था, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मुअज्जम। मुअज्जम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की जो खोज की गई थी वह तुम्हारा फंक के द्वारा किया गया था। जो फंक थे इन्होंने ही विटामिन की खोज की थी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इनको जो आपको समीकरण के आधार पर बनाना होगा, लेकिन आपको जो है PDF में उनका जो है सॉल्व का आंसर दे दिया जाएगा, लेकिन उसका राइट आंसर ऑप्शन जो है D 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वह तुम्हारा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी नदी है वह बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है, इसीलिए उसे जो है शोक नदी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो धावन सोडा होता है उनका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, उसे जो है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर जो है लंबी ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा? देखिए कोई रेलगाड़ी है, अगर वो एक खंभे को पार करता है या फिर एक व्यक्ति को पार करता है तो वह खुद अपनी चाल अपनी दूरी तय करता है। तो सेकंड क्या पूछा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है तुम्हारा दूरी बट्टे चाल। समय का सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना? दूरी है तुम्हारा 100 मीटर। 100 मीटर दूरी दिया गया है और चाल कितना है? 30 की स्पीड से जा रहा है, तो 30 को जो है किलोमीटर है उसमें आपको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो इसके लिए 5/18 से गुना कर देना। क्या? 5/18 से। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी है तुम्हारा 100 मीटर, इसके बाद चाल है 30, इसके बाद 30 को जो है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देना होगा। इसके बाद 18 ऊपर हो जाएगा तो 18 यहाँ पर हो जाएगा। 0 से 0, 3 छक्के 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेकंड का कुल समय लगेगा। कितना? 12 सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन
नंबर जो है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत होता है। क्या होता है? हिमालय को एक प्रकार का जो है वलित पर्वत कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इनका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना गोलघर का निर्माण जो है किसने किया था। तो पटना गोलघर का जो निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो उसका नाम था क्या, उसका नाम था जॉन गार्स्टिन। जॉन गार्स्टिन जो है पटना गोलघर का निर्माण किया गया था। देखिए बिहार में जो है क्या हुआ था, बिहार में जो एक कब किया गया था, तो इसका गोलघर का जो निर्माण था वह सन 1782 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। लेकिन पटना बिहार में जो क्या हुआ था 1717 ईस्वी में जो एक अपार सुखाड़ आने के कारण वहाँ पर अनाज रखने के लिए जो है गोलघर का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो उसे जो है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के आधार पर जो है संशोधन में इस संशोधन करके उसमें शामिल किया गया था। लेकिन पहले जो है 2 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में जो है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रतिशत में बताना है। तो बिहार में जो है कृषि पर आधारित जो लोग हैं वो 75 से लगभग 80% जो लोग हैं वो बिहार में कृषि पर आधारित है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो है तुम्हारा डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जीवन का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यानी कि यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है यानी कि किसी व्यक्ति जो है अपने प्राण को नहीं ले सकता है, उन्हें जीवन जीने की फुल गारंटी प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र जो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति अगर किसी भी तरह का जो है आपातकाल लगाते हैं या फिर उसका मृत्यु हो जाते हैं या फिर अपना त्यागपत्र देते हैं, तो इस उपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा और यह अनुच्छेद जो है वह 52 में यह काम करते हैं। और वो अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है। तो लिच्छवी जो स्तूप है, लिच्छवी स्तूप जो है वह बिहार के वैशाली जिले के जो जूनागढ़ है, वैशाली के जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पर? वैशाली के जूनागढ़ में, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन जो है, सुंदरबन एक प्रकार का क्या है, सुंदरबन राष्ट्रीय एक नेशनल पार्क है जो कि तुम्हारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर किया गया था। तो जो खिलाफत जो समिति था, तो खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था वो बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पर? बॉम्बे में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है वह क्लोरीन का हो जाए। किसका? क्लोरीन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धा किस नदी के किनारे ये स्थित है। तो योद्धा जो है वह तुम्हारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। और योद्धा जो है कहाँ पर पड़ता है, जो यूपी में पड़ता है। और सरयू नदी जो है, सरयू नदी को रामायण में सबसे पवित्र नदी माना गया है, सरयू नदी को। और अगर रामायण पढ़िएगा तो इसमें जो आपको सरयू नदी का ही उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। तो सुदर्शन झील जो है वो तुम्हारा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के एक कोडरमा जिला है। कहाँ? गुजरात के कोडरमा जिला में जो है सुदर्शन झील स्थित है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, जो कि मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे सबसे पहले इसमें आप किसका काम करेंगे, यानी कि बोर्ड मार्क्स का जो नियम कहता है, सबसे पहले आप कोष्ठ को देखिएगा। तो 6 को अगर 4 बार जोड़िएगा, 6 चक्का 6 24 होता है। 24 का गुना का मतलब होता है भाग, तो 6 चौके 24, यानी कि ऊपर जो है 4 हो जाएगा। और इसके बाद जो मल्टीप्लाई नहीं है तो सबसे पहले आप भागा का क्रिया करेंगे, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 1 मरते 4 ते 12 1 13, यानी कि 4/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो तुम्हारा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तितिया जो बांध है वह किस नदी पर स्थित है। तितिया बांध जो है वह किस नदी पर स्थित हो जाएंगे। तितिया बांध जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बराकर नदी पर जो है तितिया बांध स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे होता है। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन देखिए
NNP बराबर अगर GNP माइनस मूल्यह्रास कर देंगे तो उसमें आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्य निकल कर आ जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुझे पहचानो जो उपन्यास है उनके लेखक कौन हो जाएंगे, उनके लेखक जो है संजीव हो जाएंगे। क्या संजीव इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकारी आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वह 3 जनवरी सन 2000 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुमन योजना का संबंध किससे है। तो जो सुमन योजना है उनका संबंध जो है वह सुरक्षित मातृत्व से है। किससे, सुरक्षित मातृत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो उत्प्लावन का सिद्धांत है वह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो स्थलीय सीमा वह कितने देशों से मिलती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कुल जो है तुम्हारा 7 देशों के साथ लगती है। कितने, 7 देशों के साथ लगती है। अगर इन देशों के नाम जानना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है तुम्हारा पाकिस्तान, के बाद हो जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएंगे, चीन हो जाएंगे, नेपाल हो जाएंगे, भूटान हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएंगे और म्यांमार हो जाएंगे। और सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा जो तुम्हारा बांग्लादेश के साथ जुड़ते हैं, जो कि 4096.7 किलोमीटर की दूरी सबसे लंबी दूरी बनाती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, कि बिहार का लिंगानुपात अर्थात 2000 जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है। तो 918 है। बिहार के लिंगानुपात 918 है। और बिहार की अगर बिहार की जो आपका साक्षरता दर है वह कितनी है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो तुम्हारा 71.8 है। क्या, 71.8 है इसका साक्षरता दर। और इसका जो है तुम्हारा कितना 51 पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 61.2 पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर 51.50 जो है महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो ट्रांजिस्टर की खोज जो है तुम्हारा जॉन बार्डिन के द्वारा किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आनुवांशिकी के जो जनक है वह ग्रेगर जॉन मेंटल जो आनुवांशिकी के जनक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जॉन मेंटल जो थे इन्होंने मटर के पौधे पर जो है आनुवांशिकता की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल शोधक जो कारखाना है वो तुम्हारा गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। तो सबसे कम जो आंतरिक जो बल होता है वह तुम्हारा प्लाज्मा में होता है। किस में, प्लाज्मा में होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शंस जो है डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है जगह है वह तुम्हारा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला जो उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आयोडीन का जो सबसे प्राथमिक स्रोत जो है वह तुम्हारा समुद्री घास को माना जाता है। किसे, समुद्री घास जो है वो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के युक्ति को जो है विद्युत कोष कहा जाता है। और विद्युत कोष जो है वो बैटरी में उनका उपयोग लिया जाता है। किसका, बैटरी में इनका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। 1993 ईस्वी को। 1993 ईस्वी को डेट था दोस्तों 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें जो है व्यक्ति को क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है, जो कि किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना का मुहावरा का जो अर्थ होगा वह क्या हुआ। तो गाल बजाना का अर्थ होता है डिंग हाँकना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे कौन थे। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के जो अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनकी मृत्यु पावापुरी में सन 483 ईस्वी में हुई थी। सन 72 वायु में इनकी 72 वर्ष की वायु में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था। तो गांधी जी ने जो है बिहार में सबसे पहला जो बिहार में चंपारण जिले में शुरू किया था, नील की खेती के विरुद्ध में। और इससे जो है महात्मा गांधी को बिहार में जो बुलाने वाला था वो राजकुमार शुक्ल के जो है आमंत्रित पर आए थे। और वो पश्चिमी जो यानी कि वो दक्षिण अमेरिका से भारत जो आए थे सन 1915 ईस्वी में आए थे। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो सन 1924 ईस्वी को जो बेलग्राम जो सत्याग्रह हुआ था, बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और महात्मा गांधी जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने थे, वो थे 1924 को बेलग्राम में। तो वर्ष का राइट आंसर ऑप्शन डी
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ, यूपी में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और सबसे ज़्यादा जो उपदेश था वह श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल बंदरगाह जो वो तुम्हारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह यकृत ग्रंथि है। यकृत क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन पचाने के काम करते हैं और जो रक्त स्त्राव को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोम प्रकाश नामक जो पत्रिका वह किसने निकाला था? वह जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो है किस भाषा में निकाला था? तो वह बांग्ला भाषा में, किस बांग्ला भाषा में निकाला था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक राम एक काम को 8 दिन में करता है, क्या करता है? कि मान के चले राम है, राम एक काम को 8 दिन में करता है और श्याम जो है एक काम को 5 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इन दोनों का लॉस मान के चलिए 40 हो जाएगा। 8 5 40 और यहाँ पर 5 8 5 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 13 कुल काम है 40 को जो है 13 भागों में बांट देंगे, कितना हो जाएगा? तो 39, यानी कि जो इसको इसमें बदलेंगे तो 3.1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो वह नाना साहेब थे। देखिए 1857 ईस्वी को जो क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से जो अधिवेशन क्या था, नाना साहेब क्या था, इस युद्ध में हार हो जाने के कारण जो है नाना साहेब नेपाल भाग गए थे और बाद में पता चलता है कि इनकी मृत्यु जो है नेपाल में ही हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो देखिए शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके? भारत और फ्रांस के बीच में होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे गलन कहा जाता है। देखिए कोई चीज़ ठोस है वह द्रव अवस्था में बदलती है। उदाहरण के तौर पर देखिए बर्फ़ जो है एक ठोस अवस्था में होता है और वह जो है किस में बदलता है? तो द्रव में बदलता है, तो वह गलन। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए कोई ठोस चीज़ है वह वाष्प में बदल जाता है, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की जो स्थापना था वह सन 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना किया गया था और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो तुम्हारा नई दिल्ली में डीआरडीओ के मुख्यालय हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन है जो कि सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य जो इनमें से मालदीव हो जाएंगे। सार्क में कुल 8 देश है जो कि अभी हमें याद नहीं है, हमको जो है PDF में आपको इसको भी जो इस क्वेश्चन का भी उत्तर दे देंगे कौन कौन से देश जो है सार्क का सदस्य है, लेकिन सार्क में कुल 8 देश है तो उसमें से मालदीव जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का पर जो है बिना वादक करते हुए किस शासक का जो चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है अपने सिक्के पर जो है बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा Al2O3। इसका राइट आंसर होता है क्या? Al2O3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो वहाँ जो है जय जवान यानी कि किसानों और जो सैनिकों थे इनके लिए जो इनके हौसलों को बढ़ाने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो कांवर झील जो वह बिहार के बेगूसराय जिले में पड़ता है। कहाँ पर? बेगूसराय जिले में पड़ता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु का जो सबसे बड़ा संघ है वह तुम्हारा आर्थ्रोपोडा हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा में है जो कुल लगभग जो है 10 लाख लगभग जो है 10 लाख प्रजातियां जो आर्थ्रोपोडा में होता है, जैसे कि कीड़ा मकर झींगा घोंगा ये सारे जो है आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुउपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो कुउपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, जैसे कि कुप्रथा हो जाएंगे, इसी तरह कुरीतियाँ हो जाएंगी, इससे जो है बुरा होने का प्रतीत होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो मांग के लिए
लिए जो आवश्यक तत्व उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित इनका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद व्यय की जो तत्परता, बेचने की क्या उद्देश्य है, ये सारे चीज़ जो है मिला करके ही जो है किसी भी वस्तु का यानी कि मांग यानी कि उनके बिक्री का जो है उद्देश्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जो कुशेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन भी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक के जो नियम है उनका, हुक के नियम पर कार्य करने वाले जो उपकरण है उसे जो है तुम्हारा कमानीदार तुला कहा जाता है। क्या? कमानीदार तुला कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारत में अगर पूछेगा तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो तुम्हारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि इनका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। अगर विश्व के स्तर में पूछ दिया जाएगा कि विश्व में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 15 मार्च को विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो पुलिस प्रशासन होते हैं वो तुम्हारा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस जो है वह राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोकरी में फल है उसमें किस प्रकार का कारक है। देखिए कर्ता ने कर्म को, करण से, संपादन को, आपादन से, संबंध का, अधिकरण में जो होता है वह तुम्हारा अधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में पर अरे अगर होते हैं ये से भी भक्ति को जो है अधिकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि जिसे HCl कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वह हमारे पेट में जो भोजन होते हैं उन्हें पचाने का ही कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक पाचन रस होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वह कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2C3O4 में कार्बन के जो ऑक्सीकरण की संख्या वह कितनी होती है। तो +3 होती है। कितनी? +3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोवा में जो है पहला शासन किसका था। गोवा पर जो है पहला शासन जो क्या था वह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। सन 1510 ईस्वी में उनका अधिकार रहा था, और वह लगभग जो है 450 वर्ष तक जो है गोवा पर अपना अधिकार जमाए रखे थे। कितने जमाए रखे थे? और सन जमाए रखे थे। 1951 में जो है भारतीयों ने जो है आज़ाद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन में कौन सा समाज है। तो आजीवन में जो समाज है वो अवयव विवाह समाज है। कैसी समाज है आजीवन में? अवयव विवाह समाज है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का कि कौन सा शब्द है जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो अपने दिखाई नहीं देता लेकिन वह भाव उत्पन्न करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए ममता, कोई व्यक्ति अगर कोई ममता करता है तो वह दिखाई नहीं देता, मतलब वह जो है एक प्रकार का भाव होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन आप एक की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का ही लगभग दोस्तों 6 से 7 प्रश्न देखने को मिल जाता है, जिसमें दिया गया एक गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस एट वर्कशिप इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएंगे? क्राउड इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्राउड इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर का कि फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट आइटम्स। चुनना है आइटम्स टू टेक द डैश बाय द हॉर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तुम्हारा क्या? बुल। बुल इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 98 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज़ द करेक्ट स्पीड वर्ड, मतलब इनमें से कौन सा एक जो है करेक्ट वर्ड दिया गया है। अगर आप देखिएगा रिक्रेट, सिगरेट जो है यानी कि सिगरेट जो होता है एक तरह का एक गुप्त चीज़ जो होती है वो जिसका जो स्पेलिंग जो इनकरेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर उनका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का विच ऑन इज ए नाउन। इनमें से बताना है कौन सा एक नाउन दिया गया है। तो एबिलिटी जो है प्रकार का नाउन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ द सेम फ्रॉम इन सिंगुलर टू प्लूरल। इनमें बदलना है, तो देखिए सिप जो है एक प्रकार का क्या है सिंगुलर हो जाएंगे। तो इसका ये सारे जो है 100 क्वेश्चन थे दोस्तों बिहार पुलिस के लिए, जो खान सर के द्वारा जो बुक जारी किए गए थे, RBD के द्वारा जो बुक जारी किए गए थे 55 सेट। इन्हीं 55 सेटों में से दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थे।